किसने सोचा था कि आपकी कार की सबसे जरूरी चीज एक नेल फाइल हो सकती है झटपट अपने नाखून काटने के लिए? नहीं, आपकी कार के वाइपर को रिफ्रेश करने के लिए। वाइपर में एक रबर होता है जो कांच को साफ करता है। ये विंडशील्ड से पानी और गंदगी या कीड़ों को हटाता है। समय के साथ इस रबर की पट्टी पर गंदगी की एक परत चढ़ जाती है और वाइपर काम करना बंद कर देते हैं। तो इसके लिए अपनी कार के वाइपर को हटाएं और उन्हें नेल फाइल से रगड़ें। इससे गंदगी की परत हट जाएगी और आपकी कार के वाइपर कुछ और महीनों तक काम करते रहेंगे। ठंड के मौसम में ये काफी जरूरी है जब आपको लगातार अपनी कार की बर्फ साफ करनी पड़ती है। इस ट्रिक से आप न सिर्फ विंडशील्ड से साफ देख पाएंगे बल्कि हिफाजत के साथ ड्राइविंग भी कर पाएंगे। और हाँ, नए वाइपर पर खर्च होने वाला बहुत सारा पैसा भी बचाएंगे। अरे, आपसे फिर कार पार्क करते हुए गड़बड़ हो गई और आपकी कार एक पोल से टकरा गई। कोई बात नहीं, अगर डिम्पल छोटा है तो इसे सिर्फ एक आइस क्यूब के साथ ठीक किया जा सकता है। बस डेंट वाली जगह पर सूखी बर्फ का एक टुकड़ा रखें और वायला, बम्पर नया जैसा हो गया। लेकिन ये तरीका सिर्फ धातु वाले हिस्सों पर काम करता है। ये थर्मल एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ है। धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। जब आप डेंट पर बर्फ डालते हैं तो धातु के अंदर तनाव होता है जिससे वो अपने पिछले आकार में वापस आ जाता है। आप एक रेगुलर सक्शन कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि कांच को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे बस डेंट से चिपकाएं और खींच लें। एक बंद सिंक को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेगुलर प्लंजर भी यहाँ काम कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि डेंट वाली जगह पर लगी खरोंच को कैसे छिपाया जाए। अपनी कार जैसे रंग की नेल पॉलिश को पिक करने की कोशिश करें। आमतौर पर बॉडी वर्क पर खरोंच गहरी नहीं होती है। ये सिर्फ क्लियर कोट की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाती है और पेंट की परत में नहीं घुसती है। नेल पॉलिश का एक नया बैच खरोंच को भर देगा और आपकी कार नई जैसी दिखेगी। अगर आपकी कार की विंडशील्ड खराब हो गई है और आपको वहाँ छोटी छोटी दरारें नजर आ रही हैं, तो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश का इस्तेमाल करें। दरार में छोटे खोखों में नेल पॉलिश भर जाएगी और इसे बढ़ने नहीं देगी। आइए आपको अपनी कार को हमेशा साफ रखने के कुछ टोटके बताते हैं। अरे, मैंने इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आइए हेडलाइट से शुरू करते हैं। अगर आपने लंबी ड्राइव की है और हेडलाइट से कीड़ों को साफ नहीं कर पा रहे हैं तो रेगुलर शेवर का इस्तेमाल करें। यह हेडलाइट से चिपकी हुई अनचाही गंदगी को हटा सकता है। बहुत जोर से न दबाएं वरना कांच पर स्क्रैच आ जाएगा। अपनी हेडलाइट्स साफ रखने के लिए आप आम मोमबत्ती और सफेद स्पिरिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोमबत्ती को घिसकर एक गिलास में डालें। गिलास में सॉल्वेंट डालें और इसे हेयर ड्रायर से गर्म करें। अब इसे अपनी हेडलाइट्स या विंडशील्ड पर लगाएं। इससे प्रोटेक्टिव मोम की एक परत बनेगी जो गंदगी और पानी की बूंदों को रिपेल कर देगी। आप साइड मिरर पर भी मोम लगा सकते हैं जिससे बारिश होने पर इनमें पानी नहीं भरेगा। अगर आपकी हेडलाइट्स फिर भी गंदी हो जाती हैं तो सूखे कपड़े पर कुछ टूथपेस्ट निचोड़ें और अपनी हेडलाइट्स को पॉलिश करें। कन्वेंशनल क्लीनर की तुलना में टूथपेस्ट बहुत बेहतर काम करता है, साथ ही उन्हें कैविटी नहीं होती। अपनी कार की बॉडी वर्क को गंदगी और बारिश से बचाने के लिए हेयर कंडीशनर लगाएं। एक पोर्शन हेयर कंडीशनर का और 2 पोर्शन पानी का मिलाएं। माइक्रोफाइबर कपड़े से ये मिक्सचर कार पर लगाएं। ऐसा तब करें जब आपकी कार साफ हो। धुलाई के बाद ये किया जा सकता है। फिर 5 मिनट इंतजार करें और कार को सुखा लें। ये प्रोटेक्शन अब गंदगी और बारिश की हर बूंद को रिपेल कर देगी। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा कि विंडशील्ड और पीछे की खिड़की अक्सर धुंधली हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म हवा में मिला हुआ पानी कार की ठंडी खिड़कियों के संपर्क में आता है। पानी कंडेंस होता है, बूंदों में बदल जाता है और खिड़कियों पर रहता है। अब अपना रेगुलर शेविंग फोम लें और इसे अंदर से विंडशील्ड पर लगाएं। एक मुट्ठी फोम पूरी विंडशील्ड के लिए काफी है। कुछ मिनट इंतजार करें और विंडशील्ड को सूखे कपड़े से पोंछ लें। शेविंग फोम में मौजूद केमिकल विंडशील्ड से पानी की बूंदों को हटा देंगे और ये फॉग अप नहीं होगी। आप कार के इंटीरियर से नमी को भी हटा सकते हैं। ऐसा करने के लिए एक मोजा लें और अगर आपकी बिल्ली को कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें किटी लिटर भर दें। मोजे को बांधें और कार में डाल दें। किटी लिटर कार में हवा से नमी को सोख लेगा और आपकी खिड़कियां सूखी रहेंगी।
ये मोजा मुश्किल हालात में काम आ सकता है। आप बर्फीले मौसम में एक मैदान में फंस जाते हैं, पहिए बर्फ में घूम रहे हैं और आपकी कार वहीं की वहीं खड़ी है। ऐसे में कार के ड्राइविंग पहियों के आगे मोजे में से कुछ किटी लिटर निकाल कर छिड़क दें। इससे पहियों का ट्रैक्शन बेहतर हो जाएगा और आप बर्फ से निकल पाएंगे। लेकिन अगर आपकी बैटरी किसी सुनसान जगह पर खत्म हो जाए तो क्या होगा? कार शुरू करने में आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। खैर, एक जैक लें और अपनी कार के ड्राइव व्हील्स को उठाएं। ये काम काफी सावधानी के साथ करें। अब एक टो रोप लें। आपकी कार में हमेशा एक टो रोप होनी चाहिए। रस्सी को पहियों के चारों तरफ लपेटें ताकि जब आप इसे खींचें तो पहिया आगे की तरफ बढ़े। कार को पहले गियर में रखें। इग्निशन चाबी को चालू करें। अब रस्सी को तेजी से खोलना शुरू करें ताकि पहिया घूमना शुरू हो जाए। क्या बात है, कार शुरू हो गई है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे धक्का देकर कार स्टार्ट करना। और हाँ, ये ट्रिक सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स के साथ काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि इंजन में डालते समय तेल ना फैले तो छेद में एक पेंचकस डालें और उस पर तेल डालें। एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन यह है कि तेल की कैन को वाटरिंग कैन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। बात यह है कि इस पर लगे धागे इंजन के छेद पर लगे धागों के साथ पूरी तरह से फिट होते हैं। इसलिए एक खाली तेल का डिब्बा लें और उसका निचला हिस्सा काट लें। अब कैन को छेद में कसें और छल के बिना इंजन में तेल डालें। अगर सर्दियों में आपकी कार के दरवाजे का हैंडल या लॉक जम जाता है तो अक्सर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इससे बर्फ लगभग तुरंत पिघल जाएगी। आप लॉक में डालने के लिए हैंड सैनिटाइजर में एक चाबी भिगोकर भी रख सकते हैं। आप इससे कुछ ही सेकंड में लॉक खोल पाएंगे। अगर आपके पास एंटीसेप्टिक नहीं है तो एक आर्म स्ट्रॉ लें। इसे लॉक के सहारे टिकाएं और उसमें गर्म हवा फूंकें। कुछ मिनट फूंक मारने के बाद लॉक खुल जाएगा। आप कार में अपना फोन चार्ज कर रहे हैं लेकिन चार्जर के लंबे तारों से परेशान हो गए हैं जो हमेशा उलझते रहते हैं। नहीं, उन्हें काटने की जरूरत नहीं है। अपना चार्जिंग वायर लें और इसे एक पेंसिल पर लपेट दें। अब इस पर हेयर ड्रायर से गर्म हवा फूंकें। बस तार को ज्यादा गर्म न करें। कैसा रहा? ये अब एक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग की तरह नजर आता है और इसकी लंबाई भी बहुत कम है। अगर आपको नींबू पानी या कोक पसंद है लेकिन कार में कैन ओपनर नहीं है तो आप अपनी सीट बेल्ट की नोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉप और आप अपनी पसंदीदा ड्रिंक का मजा ले सकते हैं। अगर आप धूप वाले राज्यों में रहते हैं तो आपकी कार का स्टीयरिंग व्हील अक्सर इतना गर्म हो जाता होगा कि आपके हाथ लगभग जल जाते होंगे। सबसे आसान तरीका यह है कि स्टीयरिंग व्हील को पार्किंग में घुमा दें ताकि उसका निचला हिस्सा ऊपर आ जाए। कार में वापस आने के बाद आप स्टीयरिंग व्हील को ऊपरी ठंडे हिस्से की तरफ से पकड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर पार्किंग में कार बहुत गर्म हो जाती है तो ड्राइवर सीट वाली खिड़की को खोलें और कार से बाहर निकलें। अब पीछे वाले दरवाजे को बार बार खोलें और बंद करें। ये कार में हवा आने के प्रोसेस को तेज कर देगा और आपको 4 पहियों पर चलते हुए ओवन में ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। कार से बाहर निकलने पर आपको कभी कभी बिजली का झटका लग सकता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। आप सीट पर अपने कपड़े रगड़ते हैं और फिर जब आप इसे बंद करने की कोशिश करते हैं तो आप धातु के दरवाजे को छूते हैं। इस पॉइंट पर आपके हाथ और दरवाजे के बीच एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है। इससे बचने के लिए कार की बॉडी को अपने हाथ से छूकर दरवाजा खोलें। आप पैसेंजर वाले दरवाजे को बाहर से छू सकते हैं, फिर अपना पैर जमीन पर रखें और कार से बाहर निकल जाएं। जी हाँ, आप बिजली के झटके से बच गए हैं। अगर आप नए ड्राइवर हैं तो हो सकता है कि आपको कार के सही आकार के बारे में नहीं पता हो। आप अपने गैरेज में पार्क करते हुए भी इस पर स्क्रैच मार सकते हैं। इसके लिए एक टेनिस बॉल को छत से लटका दें ताकि वो ठीक उसी समय विंडशील्ड या पीछे की खिड़की को छुए जब आपको ब्रेक मारने की जरूरत हो। शानदार पार्किंग, वो भी बिना स्क्रैच के। अगर आप किसी के साथ कार शेयर करते हैं तो आपको लगातार ड्राइवर की सीट को सेट करना पड़ता होगा। इसे आसान करने के लिए आप अपने लिए सीट की बेहतर पोजीशन पर सीट के नीचे पैनल और ड्राइवर के दरवाजे पर रंगीन टेप की छोटी छोटी पट्टियां लगा सकते हैं। अब आप इन पट्टियों की मदद से आराम से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप हर ड्राइवर के लिए अलग अलग रंगों के टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरा ड्राइवर अपनी एक अलग कार खरीद सकता है। महंगा है पर सोल्यूशन है।